डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक के फर्स्ट लेसन की। और ये लेसन है द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट। और इसके लेखक हैं, फ्रेंच राइटर हैं ये। इनका नाम है अल्फोंस डौडेट। अल्फोंस डौडेट, इसको हम डौडेट नहीं प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि इनका ये एक फ्रेंच राइटर है और फ्रेंच वर्ड को हम इसी प्रकार प्रोनाउंस करते हैं, अल्फोंस डौडेट। तो अब हम आपको बताने वाले हैं इस लेसन का इंट्रोडक्शन। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रूसियन वॉर लेड बाय बिस्मार्क। कि बिस्मार्क के द्वारा चलाई हुई जो प्रूसियन वॉर थी, जो युद्ध था, वो फ्रांस और प्रूसिया के बीच में चल रही थी, उसी समय का ये लेसन है। प्रूसिया डिफीटेड फ्रांस एंड द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन पास्ड इनटू द प्रूसियन हैंड्स। और इस युद्ध में प्रूसिया फ्रांस को हरा देता है। इसी वजह से फ्रांस को अपने दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लॉरेन को प्रूसिया को देना होता है। द टू प्रोटोगनिस्ट्स ऑफ द स्टोरी, मिस्टर हैमल एंड फ्रांस फ्रॉम एल्सेस। इस स्टोरी के जो मुख्य पात्र हैं, वो दो मुख्य पात्र हैं, मिस्टर हैमल और फ्रांस। और ये दोनों के दोनों ही एल्सेस से संबंधित हैं। मिस्टर हैमल इज़ अ फ्रेंच टीचर। मिस्टर हैमल जो कि एक फ्रेंच टीचर होते हैं, एंड फ्रेंच इज़ वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स। और फ्रेंच उनका एक स्टूडेंट है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हाउ द वॉर प्लेज अ पिवटल रोल इन देयर लाइव्स। और ये कहानी ये बताती है कि ये जो युद्ध था, ये उनकी ज़िंदगी को किस प्रकार बदल देता है। थीम, अब इसकी थीम को जान लेते हैं। The chapter, the last lesson, covers the themes of patriotism, freedom of language, and love for one's mother tongue. इस लेसन में देशभक्ति, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज, भाषा की आज़ादी, और लव फॉर वंस मदर टंग, अपनी मातृभाषा के प्रति प्यार को दिखाया गया है। The story stresses on the importance of education and the necessity to respect and learn one's own language. इस स्टोरी में शिक्षा के महत्व को और साथ ही साथ उसके सम्मान को और हमें खुद की भाषा सीखने पर जोर देना चाहिए, इन सभी बातों को बताया गया है। It also reflects to the unfair practice of linguistic chauvinism. और इसमें शोविनिज्म को भी दिखाया गया है। Refers to an unreasonable pride in one's own language. और यहाँ ये दिखाया गया कि एक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा पर कितना गर्व होता है। While disregarding other languages and considering it to be inferior. जबकि दूसरे की भाषा को सम्मान न देना और उसे कम महत्व का जानना। मेन कैरेक्टर्स, मिस्टर हैमल। तो चलिए मिस्टर हैमल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, अ सिंसियर फ्रेंच टीचर। एक बहुत ही सिंसियर फ्रेंच टीचर हैं। न्यू हिज सब्जेक्ट वेल, अपने सब्जेक्ट को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। इज़ पैशनेट अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज से बहुत प्यार करते हैं। कंसिडर्स फ्रेंच द क्लियरेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और वो ये मानते हैं कि जो फ्रेंच भाषा है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध, सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा लॉजिकल भाषा है पूरे संसार में। फील्स दैट लैंग्वेज इज़ द की टू अ पर्सन्स सेंस ऑफ फ्रीडम। और वो ये मानते हैं कि जो भाषा होती है वो एक व्यक्ति की आज़ादी को भी दिखाती है। Advises villagers to hold on to French despite the ban on using the language. और वो गांव वालों को ये सलाह देते हैं, बेशक आपके ऊपर बैन लग चुका है कि आप फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको आपस में फ्रेंच भाषा को बोलते रहना चाहिए। इज़ प्राउड ऑफ बीइंग फ्रेंच, और उन्हें फ्रेंच होने पर बड़ा गर्व है। अपसेट एंड डिस्ट्रेस्ड बाय द ऑक्यूपेशन ऑफ एल्सेस बाय द जर्मन्स, जब जर्मन लोग एल्सेस पर अपना अधिकार कर लेते हैं तो इससे उन्हें बड़ा दुख होता है। अटैच्ड टू हिज टाउन, स्कूल एंड पीपल, अपने टाउन से, स्कूल से और लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। पर्टिकुलर अबाउट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के बड़े सख्त हैं। एम्फसाइज प्रॉपर लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से सीखने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं।
द स्टूडेंट्स आर स्कैर्ड ऑफ हिम, और स्टूडेंट्स उससे बहुत डरते हैं। एन ऑनेस्ट एंड सेंसिटिव मैन, ईमानदार और भावुक इंसान है। Shattered by the news of the occupation of Alsace, जब उन्हें पता चलता है कि एल्सेस पर अधिकार कर लिया गया है तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। At the arrival of Prussian soldiers becomes overwhelmed with emotions and his voice chokes, जब उन्हें पता चलता है कि प्रूसियन सैनिक आ चुके हैं, इसी वजह से इस बात को सुन करके वो बहुत ज़्यादा इमोशनली दुखी हो जाते हैं और उनकी जो आवाज़ है वो भी रुंध जाती है, मतलब कि उनका गला भर जाता है, उनसे ज़्यादा नहीं बोला जाता है। नेक्स्ट, ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर बीइंग सेल्फिश एट टाइम्स, खुद को दोष देते हैं कि वो कभी कभी खुद स्वार्थी रहे। ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर नॉट बीइंग सिंसियर एंड टेकिंग हॉलीडे और गोइंग फॉर फिशिंग, खुद को दोष देते हैं कि वो सिंसियर नहीं रहे, छुट्टियां नहीं ली उन्होंने, और गोइंग फॉर फिशिंग या फिर वो मछलियाँ पकड़ने जाते रहे। ऑल्सो फॉर मेकिंग हिज स्टूडेंट्स रन errands फॉर हिम ड्यूरिंग क्लास टाइम, और यहाँ तक कि वो अपने स्टूडेंट से कुछ ना कुछ काम कराते रहते थे क्लास के समय में भी। सो ये उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं। खास बात करते हैं फ्रांस के बारे में। सेंसिटिव एंड इनोसेंट, सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा भावुक है। ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर इग्नोरिंग हिज लेसन्स, खुद को दोष देता है कि मैंने अपने लेसन्स को कभी सही से नहीं पढ़ा। वरीज अबाउट द जर्मन टेक ओवर, उसको भी इस बात की चिंता होती है कि जर्मन लोगों ने अब उसके डिस्ट्रिक्ट पर अधिकार कर लिया है। लव्स नेचर, प्रकृति से बड़ा प्यार करता है। इन्जॉयज सनसाइन, सनसाइन धूप बड़ी अच्छी लगती है उसको। बर्ड वॉचिंग, पक्षियों को देखना बड़ा अच्छा लगता है। एंड चेजिंग बटरफ्लाइज, और बटरफ्लाइज का पीछा करना भी अच्छा लगता है। इज कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटीज एज ए स्टूडेंट, उसे अपने कर्तव्यों के बारे में पता है एक स्टूडेंट के रूप में। विशेज दैट ही हैड प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास, वो इच्छा करता है कि काश वो क्लास के लिए पहले से तैयार होता। डजंट लाइक बीइंग स्कोल्डेड इन द क्लास, और उसको क्लास में डांटा जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऑब्जर्वेंट, निरीक्षण करता है हर चीज़ का। नोटिसेस एवरी लिटिल डिटेल ऑन हिज वे टू स्कूल, जब वो स्कूल जाता है तो रास्ते में जितनी भी घटनाएं होती हैं सभी को बड़े ध्यान से वो समझता है, देखता है। क्विक टू ऑब्जर्व द चेंजेस इन हिज सराउंडिंग्स, जो उसके आसपास चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को बहुत जल्दी से वो ऑब्जर्व कर लेता है, समझ लेता है। ऑब्जर्व्स मिस्टर हैमल्स एफर्ट्स टू कंट्रोल हिज इमोशंस, और उसे ये भी समझ में आता है कि मिस्टर हैमल किस प्रकार से कोशिश करते हैं अपने इमोशंस को रोकने की। तो ये सभी फ्रांस की करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस लेसन की समरी के बारे में बातें कर लेते हैं कि इसका सारांश क्या है, इसकी स्टोरी क्या है। फ्रांस वॉज अ स्टूडेंट इन मिस्टर हैमल्स क्लास एट ए स्कूल इन एल्सेस, फ्रांस में एल्सेंस में फ्रांस एक स्टूडेंट मिस्टर हैमल का एक स्टूडेंट की फ्रांस मिस्टर हैमल की क्लास में एक स्टूडेंट था, और जो कि ये स्कूल एलेंस फ्रांस में था। द कंट्री वॉज नाउ कंट्रोल्ड बाई प्रूसियंस, अब इस कंट्री पर प्रूसियंस का अधिकार था। वन डे अ नोटिस केम फ्रॉम बर्लिन इन्फॉर्मिंग दैट, एक दिन एक नोटिस आता है, सूचना पत्र आता है बर्लिन से, और उसमें लिखा हुआ था दैट फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी यूज्ड इन क्लासरूम्स, कि अब क्लासरूम में फ्रेंच भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऑल क्लासेस वुड नाउ बी टॉट इन जर्मन, अब स्टूडेंट्स को केवल जर्मन भाषा ही सिखाई जाएगी, जो भी कुछ क्लासेस में पढ़ाया जाएगा वो केवल जर्मन भाषा में होना चाहिए। मिस्टर हैमल टोल्ड हिज क्लास दैट दिस वॉज हिज लास्ट डे ऑफ टीचिंग, मिस्टर हैमल ने बताया क्लास में कि ये उनकी टीचिंग का अंतिम दिन है। एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड एंड सैड, हर कोई सरप्राइज था और दुखी था। मिस्टर हैमल ने बताया द स्टूडेंट्स दैट दे हैड टू स्टडी हार्ड, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। एंड कीप देयर फ्रेंच लैंग्वेज अलाइव, और उन्हें आपस में बातचीत कर करके अपनी भाषा को जीवित रखना है। ही सैड दैट इफ़, उसने कहा यदि अ कंट्री केप्ट इट्स लैंग्वेज, कि जो भाषा होती है वो देश की धरोहर होती है, ओनली देन इट कुड नेवर बी इंस्लेव्ड बाय अनदर कंट्री, कि जब तक कोई व्यक्ति अपने देश की भाषा को यूज़ कर सकता है तब तक उस पर किसी का भी अधिकार नहीं होता है। फ्रांस फेल्ट
बैड दैट ही हैड नॉट स्टडीड हार्डर। अब फ्रेंच को बड़ा बुरा लगता है कि उसने कभी अच्छे से पढ़ाई नहीं की। आफ्टर दैट मिस्टर हैमल हैड हिज फाइनल लेसन्स इन द क्लास। इसके बाद मिस्टर हैमल अपना अंतिम लेसन पढ़ाते हैं क्लास में। ऑल द स्टूडेंट्स स्टडीड वेरी डिलीजेंटली। सभी स्टूडेंट्स बड़ी मेहनत के साथ पढ़ते हैं। दे सडनली अंडरस्टूड हाउ इम्पोर्टेंट लर्निंग वॉज। तब उन्हें समझ में आता है कि पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी थी। एज द क्लास केम टू एन एंड, जैसे क्लास खत्म होती है, मिस्टर हैमल लुक्ड वेरी सैड। मिस्टर हैमल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। बिफोर ही डिसमिस्ड द क्लास, क्लास की छुट्टी करने से पहले, ही रोट ऑन द ब्लैकबोर्ड इन वेरी लार्ज लेटर्स, वीव ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। तो वो क्लास के ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस हमेशा जीवित रहे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो चलिए अब इस लेसन के शॉर्ट आंसर्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वॉज दिस सीन इन द स्कूल ऑन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट लेसन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन अदर डेज। कि अंतिम दिन क्लास में कैसा था, क्या वो अदर डेज से अलग था। या हाउ वॉज मिस्टर हैमल्स क्लास डिफरेंट द डे फ्रांस वेंट लेट टू स्कूल। कि मिस्टर हैमल की जो क्लास थी वो अलग क्यों थी जब फ्रांस स्कूल लेट जाया करता था। आंसर, जनरली देयर वुड बी अ ग्रेट बसल क्लोजिंग एंड शटिंग ऑफ डेस्क्स, लेसन्स रिपीटेड लाउडली इन यूनिसन, rapping of the teacher's ruler on the table, all of which could be heard out in the street. सामान्यतः बहुत ज़्यादा क्लास में हसल बसल धक्का मुक्की होती थी। क्लोजिंग एंड शटिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को कभी ओपन किया जाता था, खोला जाता था, कभी उनको बंद किया जाता था। लेसन्स रिपीटेड लाउडली इन यूनिसन, लेसन्स को ज़ोर ज़ोर से एक साथ पढ़ा जाता था। रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर ऑन द टेबल, और जो टीचर का रूलर होता था वो बार बार टेबल पर हिट किया जाता था, मारा जाता था उसको। ऑल ऑफ विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और ये सारी चीज़ें, ये सारी आवाज़ें गली में भी सुनी जा सकती थीं। बट दैट डे एवरीथिंग वॉज क्वाइट डिफरेंट, लेकिन उस दिन सब कुछ अलग था। देयर वॉज नो नॉइज़, कोई आवाज़ नहीं थी। ऑल वर सीटेड ऑलरेडी, सभी के सभी सीट पर बैठे हुए थे। फ्रांस वॉक्ड इन लेट, फ्रांस लेट आता है। एंड मिस्टर हैमल लेट हिम इन कामली, और मिस्टर हैमल अब उससे कुछ नहीं कहते हैं, उसको अंदर आसानी से आने देते हैं। ही देन नोटिस दैट हिज सर वॉज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लोथ्स एंड देयर वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सीटेड एट द बैक ऑफ द क्लास। और उस दिन उसने नोटिस किया कि जो उसके टीचर थे उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और इसके अलावा क्लास में गाँव के बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए थे। इट वॉज अ बिट लेटर दैन फ्रेंड्स realized why the day was different, और ये थोड़ी देर के बाद उसको पता चलता है कि आखिर ये दिन सबसे अलग क्यों था। It was their last French lesson, क्योंकि ये उनका अंतिम फ्रेंच लेसन था। नंबर 2, हाउ डज मिस्टर हैमल पे अ ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज। कि मिस्टर हैमल फ्रेंच लैंग्वेज को अपनी श्रद्धांजलि कैसे देते हैं। या व्हाट डिड मिस्टर हैमल टेल देम अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में मिस्टर हैमल क्या बताते हैं। व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई, और उन्होंने क्या कहा कि आपको इसके बारे में क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। आंसर, मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, कि मिस्टर हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें करते रहते हैं। ही सैड दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, उन्होंने कहा कि ये सबसे सुंदर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। इट वॉज द क्लियरेस्ट, ये सबसे शुद्ध, एंड द मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल लैंग्वेज, और सभी भाषाओं में सबसे ज़्यादा तार्किक है। ही आस्क्ड द पीपल टू गार्ड इट, उन्होंने लोगों से कहा कि आपको इसकी रक्षा करनी है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भूलना नहीं है। एज लॉन्ग एज पीपल होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक आप अपनी भाषा को जीवित रखेंगे, दे हैव द की टू फ्रीडम, तब तक आप स्वतंत्र भी हैं। नंबर 3, वन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज्ड द सिनेरियो ऑफ द स्कूल, कि बर्लिन के एक आदेश ने स्कूल का माहौल ही चेंज कर दिया। कमेंट कीजिए इस पे। आंसर, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन लेड टू द अनाउंसमेंट दैट फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट एनी मोर एंड इंस्टेड जर्मन वुड बी टॉट बाय अ न्यू मास्टर। तो इस ऑर्डर के द्वारा ये बताया गया कि फ्रेंच भाषा में अब कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके बजाय जर्मन भाषा ही सिखाई जाएगी, वो भी एक नए टीचर के द्वारा। दिस वॉज टू बी देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उनका अंतिम फ्रेंच भाषा का लेसन था। द क्लास वॉज क्वाइट
क्लास बिल्कुल शांत थी, एज इफ़ इट वॉज अ संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे मॉर्निंग को होती है, विद नो हसल, बिना किसी शोर शराबे के या धक्का मुक्की के, एंड बसल। द टीचर मिस्टर हैमल वॉज पेशेंट, और मिस्टर हैमल बहुत ज़्यादा सब्र करते हैं, एंड काम बट इनवर्डली इमोशनल, और शांत रहते हैं लेकिन अंदर से वो बड़े भावुक होते हैं। ही वॉज इन हिज स्पेशल क्लोथ्स, और वो अपने स्पेशल क्लोथ्स पहने हुए होते हैं। द सैड विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंचेस लाइक द अदर स्टूडेंट्स, और गांव के जो दुखी लोग हैं वो भी अदर स्टूडेंट्स की तरह क्लास में बैठे हुए होते हैं। एंड द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन वेरी पेशेंटली, और टीचर लेसन को बड़े सब्र के साथ स्टूडेंट्स को बताता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कि ये जो वर्ड्स थे ये मेरे लिए थंडर क्लैप थे, बिजली की तरह थे। विच वर द वर्ड्स, कि वो कौन से शब्द थे, दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज लिटिल फ्रांस, जिससे लिटिल फ्रांस को बहुत ज़्यादा शॉक हुआ, मतलब सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हो गया वो। आंसर, मिस्टर हैमल सेड, मिस्टर हैमल ने कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट फ्रेंच लेसन, कि ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब केवल क्लासेस में जर्मन भाषा में ही सभी लेसन्स पढ़ाए जाएंगे, एलेंस डिस्ट्रिक्ट में और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में। द न्यू मास्टर विल कम टुमारो, नया मास्टर कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बड़ा ध्यान दें इन सब चीज़ों पे। दीज वर्ड्स बाय हिज टीचर वर अ थंडर क्लैप फॉर फ्रेंच, यही शब्द उसके लिए थंडर क्लैप थे। क्वेश्चन नंबर 5, हु डिड मिस्टर हैमल ब्लेम फॉर द निगलेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट्स ऑफ बॉयज़ लाइक फ्रेंच, मिस्टर हैमल ने किसको दोष दिया फ्रेंच की तरह शिक्षा ना सीखने पर या ना लेने पर। आंसर, मिस्टर हैमल ब्लेम्ड द पेरेंट्स फॉर द निगलेक्ट ऑफ लर्निंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, तो मिस्टर हैमल यहाँ पेरेंट्स को दोष देते हैं कि वो कभी फ्रेंच भाषा को सीखने पर जोर नहीं देते हैं। एज दे इंगेज द बॉयज़ इन फार्म वर्क, क्योंकि वो अपने बच्चों को फार्म वर्क में लगा लेते हैं। ही ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को भी दोष दिया टू सम एक्सटेंट, काफ़ी हद तक, एज ही टू असाइंड द वर्क ऑफ गार्डनिंग टू बॉयज़ लाइक फ्रेंच, और यहाँ तक कि उन्होंने फ्रेंच की तरह अन्य स्टूडेंट्स को भी गार्डनिंग में कुछ ना कुछ काम दिया था। He also gave them a holiday whenever he wanted to go for fishing, और जब कभी उनको फिशिंग पर जाना होता था तो वो स्टूडेंट्स को हॉलीडे दे देते थे। नंबर 6, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। हाउ डिड फ्रेंड्स रिएक्ट टू दिस डिक्लेरेशन ऑफ मिस्टर हैमल, तो जब उसे ये बात पता चलती है तो उसने कैसे रिएक्ट किया। हाउ डिड फ्रेंड्स रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। Answer, the announcement made by Mr. Hamel left a great impact not only on France but all the other citizens, कि जब मिस्टर हैमल ने ये बताया कि ये आपका अंतिम लेसन है तो इसका प्रभाव ना केवल फ्रांस में पड़ा बल्कि दूसरे लोगों पर भी पड़ा। फ्रांस वॉज शॉक्ड टू हियर दैट, फ्रांस को बड़ा दुख हुआ या शौक हुआ इस चीज़ को सुन करके। मिस्टर हैमल वॉज लीविंग, कि मिस्टर हैमल अब जा रहे हैं, एंड दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन, और ये उनका अंतिम लेसन है। ही रियलाइज्ड दैट ही वुड नॉट बी एबल टू रीड एंड स्पीक हिज ओन मदर टंग, अब उसे एहसास हुआ कि अब वो ज़्यादा अपनी मदर टंग को ना पढ़ पाएगा ना ही बोल पाएगा। एंड रिग्रेटेड हिज लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड केयरलेसनेस, और यहाँ वो अपने आप को दोष देता है कि उसने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उसने बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती। Question number 7, how did Mr. Hamel say farewell to his students and the people of town, कि मिस्टर हैमल अपने स्टूडेंट से और टाउन के लोगों से बाय बाय कैसे कहते हैं या विदाई कैसे लेते हैं। मिस्टर हैमल लुक्ड वेरी पेल, वो बिल्कुल रंगहीन हो जाते हैं। एंड टॉल व्हेन ही स्टूड अप इन हिज चेयर, जब वो अपनी कुर्सी पर खड़े होते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स वर क्वाइट, बड़े शांत थे। द विलेज पीपल, ओल्ड हाउजर, गांव के लोग जिनमें कि ओल्ड हाउजर, द फॉर्मर मेयर, जो कि फॉर्मर पूर्व मेयर था, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व पोस्ट मास्टर होता है उसमें, एंड सेवरल अदर्स वर प्रेजेंट इन द क्लासरूम, और बाकी अन्य लोग भी क्लासरूम में मौजूद थे। द टीचर टोल्ड द विलेजर्स दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने बताया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो पूरे संसार में सबसे सुंदर भाषा है। ही एंडेड द लेसन बाय राइटिंग वीवे ला फ्रांस
France. On the blackboard, he made a gesture with his hand to indicate that the school is dismissed. और वो blackboard पर Vive la France लिखते हैं, जिसका मतलब होता है कि विदाई, फेयरवेल, और एक हैंड का जेस्चर भी बनाते हैं जिसका मतलब होता है कि आपका जो स्कूल है वो डिसमिस हो चुका है. एंड स्टूडेंट्स कुड गो होम. अब स्टूडेंट्स घर जा सकते हैं. Number 8. Why had the bulletin board become a center of attention during the last 2 years? कि अंतिम 2 सालों में जो बुलेटिन बोर्ड था वो सेंटर ऑफ अटेंशन क्यों बन गया था? Answer. For the past 2 years, the news of lost battles, the draft and the orders of the commanding officer were displayed on the bulletin board. कि पिछले 2 सालों से जितनी भी खबर होती थी, चाहे वो युद्ध के बारे में थी या फिर किसी ड्राफ्ट के बारे में थी या फिर किसी ऑर्डर के बारे में थी, वो सभी के सभी खबर बुलेटिन बोर्ड पर ही डिस्प्ले की जाती थी. पीपल thronged the bulletin board to read all this information. और लोगों ने इस पे सभी इन्फॉर्मेशन को पढ़ना शुरू किया. This was the reason why it had become a center of attention. इसी वजह से लोग इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे जब कभी वो आते थे वहाँ पर. Number 9. What was tempting France to keep away from school that morning? कि उस समय ऐसा क्या था जिसकी वजह से फ्रांस स्कूल नहीं जाना चाहता था? Answer. France was supposed to learn participles as part of his school work. कि फ्रांस को participles सीखने थे क्योंकि उसका स्कूल वर्क था, which he had not done, जो उसने काम नहीं किया था. Therefore he was afraid of being scolded by Mr. Hamel. इसी वजह से उसे डर था कि मिस्टर हैमल उसको डांटेंगे. Also he wanted to spend the day outdoors as it was warm and bright. इसी वजह से वो, क्योंकि दिन जो होता है बहुत ज़्यादा गर्म, उस दिन और जो दिन होता है वो हल्का गर्म होता है और बहुत ज़्यादा उजाला होता है, और इसी वजह से वो घर के बाहर इन सब चीज़ों को नोटिस करता है. द साइट ऑफ द चर्पिंग बर्ड्स, जब वो चहचहाते पक्षियों को देखता है. एंड द प्रूसियन सोल्जर्स ड्रिलिंग अपील्ड टू हिम, और जब वो प्रूसियन सोल्जर्स को देखता है अपील करते हुए, मोर देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, तो ये चीज़ें उसको ज़्यादा अच्छी लगती हैं रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स से. क्वेश्चन नंबर 10. What was unusual about Mr. Hamel's dress and behavior on the day of his last French lesson? कि ऐसा क्या अजीब था मिस्टर हैमल की ड्रेस में और उनके बिहेवियर में लास्ट डे? आंसर. Whenever France arrived late, जब कभी फ्रांस लेट आता था, he was met by an angry teacher, तो मिस्टर हैमल हमेशा गुस्सा होकर, नाराज होकर उसका स्वागत करते थे. This time, however, फिर भी he was astounded. This time, however, he was astounded. इस बार उसे सरप्राइज हुआ when he was welcomed by a kind and polite Mr. Hamel, जब मिस्टर हैमल उसका बड़े अच्छे तरीके से, विनम्र तरीके से वेलकम करते हैं. This was quite contrary to his nature. ये उनकी नेचर में बिल्कुल अलग था, अलग बात थी, अजीब बात थी. Moreover, he was dressed in his best clothes. इसके अलावा वो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे. A beautiful green coat, एक सुंदर ग्रीन कोट, frilled shirt and an embroidered black silk cap, और कढ़ा हुआ ब्लैक कलर का सिल्क कैप पहने हुए होते हैं. which he wore only on inspection and prize days, और इन कपड़ों को वो केवल या तो इंस्पेक्शन वाले दिन पहनते थे या फिर प्राइज डेज वाले दिन पहनते थे. नंबर 11. Why had Mr. Hamel put on his fine Sunday clothes? कि मिस्टर हैमल ने संडे क्लोज को क्यों पहना हुआ था? Why were the old men of the village sitting there in the back of the classroom? और गांव के बुजुर्ग लोग क्लास के बैक रूम में क्यों बैठे हुए थे, बैक में क्यों बैठे हुए थे? Who occupied the back benches in the classroom? कि क्लास के अंतिम बेंचेस पर कौन बैठे हुए थे on the day of the last lesson, और क्यों बैठे हुए थे? Why? Answer. The back benches were occupied by the people of the village. कि गांव के लोगों से जो पीछे की जो बेंचेस थी क्लास में वो भरी हुई थी. Old Hauser, who had his 3 concerned hat, the former mayor Hauser, the former postmaster and several other elders, और बाकी अन्य लोग भी बैठे हुए थे. They had come to express their respect. वो यहाँ इसलिए आए थे ताकि वो अपना सम्मान दिखा सकें. And regard for Mr. Hamel, और मिस्टर हैमल को
के प्रति भी उनका सम्मान दिखा सकें, एंड sorrow दैट और दुख दिखा सकें ही हैड टू लीव फ्रॉम देयर मिडेस्ट कि अब मिस्टर हैमल उनको छोड़कर जा रहे हैं। गिवन दैट दिस वॉज हिज लास्ट लेसन और वो अपना अंतिम लेसन को पढ़ाते हैं। मिस्टर हैमल वॉज ऑल्सो मिस्टर हैमल जो होते हैं ड्रेस्ड इन हिज फाइन संडे क्लोज, वो भी अपनी संडे वाली ड्रेस को अच्छी वाली ड्रेस पहने हुए होते हैं। दैट ही ओनली वॉर ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डे, जो केवल वो इंस्पेक्शन या फिर प्राइज डे पर ही पहनते थे। नंबर 12, हाउ डिड फ्रांस परफॉर्म व्हेन हिज टर्न केम टू रिसाइट, जब फ्रांस की बारी आती है कुछ गुनगुनाने की तो वो कैसे परफॉर्म करता है। हाउ डिड मिस्टर हैमल रिएक्ट, और मिस्टर हैमल किस प्रकार रिएक्ट करते हैं। आंसर, फ्रांस नेम वॉज कॉल्ड एंड ही वॉज आस्क्ड टू रिसाइट, फ्रांस का नाम पुकारा जाता है और उसको बुलाया जाता है रिसाइट करने के लिए। डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, वो शब्दों को मिला देता है। ही स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू हिज डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़ के वो खड़ा हो जाता है। हिज हार्ट बीट फास्ट, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। एंड ही डिड नॉट डेयर लुक अप, और वो ऊपर देखने की हिम्मत नहीं करता है। मिस्टर हैमल टोल्ड हिम इन अ पोलाइट टोन, और मिस्टर हैमल उसको विनम्र तरीके से कहते हैं दैट ही वुड नॉट स्कोल्ड हिम एज ही वॉज नॉट द ओनली वन हु निगलेक्टेड लर्निंग फ्रेंच, तो वो उसे कहते हैं कि मैं आपको स्कोल्ड नहीं करूँगा, नहीं डांटूंगा, क्योंकि केवल आप अकेले ही नहीं हो जो फ्रेंच भाषा को नज़रअंदाज करते हो। Many others in Alsace shared his fate because of procrastination. Many others in Alsace shared his fate because of procrastination. और बहुत सारे लोगों ने अपने भाग्य को शेयर कर दिया है। He said that everyone had a great deal to reproach. He said that everyone had a great deal to reapproach themselves with. और उन्होंने कहा कि हर कोई अपने आप तक पुनः पहुंच सकता है। Number 13, we have all a great deal to reproach ourselves with, कि हम सभी अपने आप से पुनः पहुंच रख सकते हैं। Why did Mr. Hamel blame the parents? मिस्टर हैमल ने पेरेंट्स को क्यों ब्लेम किया? एंड हिमसेल्फ टू फॉर नॉट शोइंग द ड्यू अटेंशन एंड केयर टू द लर्निंग ऑफ फ्रेंच। तो इसका जो आंसर है वो हम पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। What does Mr. Hamel say about French language? उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा? What did he urge upon his students and villagers to do? और उन्होंने गांव वालों से क्या रिक्वेस्ट की? तो इसका आंसर भी हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है, पहले क्वेश्चंस में इसका आंसर आ चुका है, तो आप वहीं से इस आंसर को समझ लेंगे। नंबर 15, हाउ डज मिस्टर हैमल प्रूव टू बी एन आइडल टीचर, कि मिस्टर हैमल ने किस प्रकार साबित किया कि वो एक आइडल टीचर थे। मिस्टर हैमल ब्रिंग्स होम द मैसेज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ लव फॉर द मदर टंग, तो मिस्टर हैमल ये बताते हैं कि मदर टंग की वैल्यू क्या होती है और उसके प्रति प्यार क्या होना चाहिए। एंड पैट्रियटिज्म, और देशभक्ति के प्रति। ही एक्सप्लेन्स थिंग्स, वो चीज़ों के बारे में बताते हैं वेल, एंड आस्क स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू लर्निंग फ्रेंच, और वो स्टूडेंट्स से कहते हैं कि आपको रेगुलरली फ्रेंच लैंग्वेज सीखते रहनी चाहिए। इवन व्हेन ही इज़ गोन, यहाँ तक कि अगर मैं यहाँ से चला भी जाता हूँ तब भी आपको सीखनी है। हैंस ही प्रूव्स टू बी एन आइडल टीचर, इस प्रकार वो एक अच्छे टीचर साबित होते हैं। नंबर 16, हाउ वॉज मिस्टर हैमल ड्रेस्ड डिफरेंटली दैट डे, वाई, और उन्होंने क्यों पहनी थी? तो ये आप बता सकते हैं कि उन्होंने डिफरेंट ड्रेस क्यों पहनी थी और क्या वजह थी इसके पीछे। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने पहले डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट हैड द नरेटर काउंटेड ऑन टू एंटर द स्कूल अननोटिस्ड, कि ऐसा क्या था कि जब वो स्कूल में प्रवेश करते थे कोई उन पर ध्यान भी ना दे और वो स्कूल में प्रवेश भी कर जाए। द टीचर्स रैप ऑफ द रूलर, कि टीचर के रूलर की जो आवाज़ होती थी। बैंगिंग ऑफ द डेस्क्स, और डेस्क की आपस में टकराने की आवाज़। एंड द लेसन्स रिपीटेड वुड बी सो लाउड दैट इट कुड बी हर्ड इन द स्ट्रीट, और लेसन्स को ज़ोर ज़ोर से रिपीट करना जिससे कि वो गली में भी सुना जा सके। द ऑथर थॉट दिस बैकग्राउंड नॉइज़ वुड बी अ शील्ड, और इसी वजह से ये जो बैकग्राउंड जो नॉइज़ होती थी इसकी वजह से उसे मदद मिल जाती थी और वो स्कूल में बिना नोटिस के ही अंदर प्रवेश कर जाता था, कोई उस पर ध्यान नहीं दे पाता था। नंबर 18, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन
कॉज इन द स्कूल, कि उसे कि ऑर्डर से स्कूल में कौन कौन से बदलाव हुए। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, वाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम, कि गांव के बुजुर्ग लोग क्लासरूम में क्यों बैठे हुए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने पहले से ही डिस्कस किया हुआ है, तो आप पीछे के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको स्टडी कर लेंगे। Question number 20, how did France react to the declaration that it was their last French lesson? तो जब फ्रेंच को ये पता चला कि ये उसका अंतिम फ्रेंच लेसन है तो उसने किस प्रकार से रिएक्ट किया। तो इसका आंसर भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो आप उस आंसर को देख सकते हैं पीछे से। 21, what did Franz wonder about when he entered the class that day, कि जब फ्रेंच ने क्लास में प्रवेश किया तो उस दिन वो किस बात को लेकर बड़ा सरप्राइज था। इसका आंसर भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। 22, वाई वॉज फ्रेंच नॉट स्कोल्डेड फॉर रीचिंग द स्कूल लेट दैट डे, कि फ्रेंच को स्कूल में लेट आने पर क्यों नहीं डांटा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ वर द पेरेंट्स एंड मिस्टर हैमर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्ड्रंस निगलेक्ट ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, कि मिस्टर हैमर और पेरेंट्स किस प्रकार जिम्मेदार थे बच्चों के फ्रेंच लैंग्वेज ना सीखने पर। तो इसका आंसर भी हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। 24, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, सैड मिस्टर हैमर, रिफर टू द कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेन द व्हाट ही वांटेड टू कन्वे टू हिज स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं बताए हैं इस वीडियो में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर आप बड़े ही आसानी से दे सकते हैं, वो भी शॉर्ट आंसर्स की हेल्प से। तो आपको केवल अच्छे से शॉर्ट आंसर्स पे फोकस करना है और 2 या 3 शॉर्ट आंसर्स को मिला करके आप एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर तैयार कर सकते हैं।